हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं? लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जीज, डार्क डीप एनर्जीज उनके आपके लिए क्या मैं चेक करूंगी। कैंडल वैक्स ऑन पेपर इज द डिविनेशन टूल आई एम गोइंग टू यूज। दो कैंडल्स हैं, दोनों ही कैंडल अच्छे से मेडिटेट की जा चुकी हैं, एनर्जाइज्ड हैं और इनको मैं यूज करने वाली हूँ आज। देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। एंड रीडिंग को भी लाइक कर दो। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ये और एनर्जी एक्सचेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रीडिंग को अभी लाइक करो। एंड जब मैं फर्स्ट कैंडल को लिट करूंगी, ये बाद में यूज करूंगी व्हेन दिस इज अबाउट टू गेट ओवर। और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना, ठीक है? हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना, चाहे जो भी स्थिति हो आप दोनों के बीच की। ओके, चलो व्यूअर फोकस करो जरा। जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना, ठीक है? देखिए इस फ्लेम की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे 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 राधे। चलिए भाई, कैंडल वैक्स ने तो अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब आप एक काम जरूर कीजिए कि रिलैक्स हो जाइए, काम हो जाइए, डीप ब्रेथ्स लेते रहिए। जिटरी नहीं होना है आपको। नंबर 7 एक क्वेश्चन मार्क। ओके, लेटर जे दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर 4 दिखाई दे रहा है। नंबर 5 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मुझे नंबर 2 भी दिखाई दे रहा है बहुत क्लियरली बनता हुआ। ओके, क्वेश्चन मार्क तो मैंने आपको बता ही दिया। बड़े सारे सवाल है आपके दिमाग में और आपके पर्सन के दिमाग में भी। ओके, लेटर पी, लेटर एस दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे और मुझे एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लिब्रा ये राशियां भी दिखाई दे रही हैं। टॉरस पी, आपके पार्टनर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। इनकी अपनी दुनिया है, एक अपनी खुद की रूल बुक है जिससे ये चलते हैं। ओके, वो है ना, देवताओं के देवता हैं ये, अपने आप को बहुत ऊंचा दर्जा दिया हुआ है इन्होंने। इनको लगता है कि जो इनकी रूल बुक है ना उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलना चाहिए, ठीक है? आज बहुत ही ट्रुथ बॉम्ब्स मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज बुरा मत मानना। पार्टनर के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है आपको। ये व्यक्ति फैंटेसीज में रहता है अपनी, मैंने बताया कि अपनी खुद की रूल बुक अपने साथ रखता है या रखती है, ठीक है? जब ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ते में आया था या आई थी, ओके, अगेन गाइस ध्यान से सुनो। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन, किसी के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हो, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि वो करती थी तो उसका मतलब करता था भी आप ले ही लो, ठीक है? क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है? तो जब ये रिलेशनशिप में आपके साथ आए थे ना, तो इन्होंने एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया था। इन्होंने सोचा था ऐसा होगा वैसा होगा, आप ऐसे रहोगे, इनको ऐसे साथ बिहेव करोगे, ये कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आप तो अपना सारा टाइम इनको अच्छा फील कराने में निकाल दोगे और आपके मुंह में जबान तो बिल्कुल भी नहीं होगी। जबान लेस व्यक्ति इन्होंने आपको इमेजिन किया था अपने फैंटेसी वर्ल्ड में, ठीक है? क्योंकि जब नए नए मिलते हो, प्यार होता है, एक्सपेक्टेशन होती है, तब बहुत सी चीजें अंदर खाने की पता नहीं होती, क्योंकि वो तभी पता चलती है जब व्यक्ति के साथ आप जीवन बिताना शुरू करते हो, चाहे वो कोई सी भी लव मैरिज हो, लव रिलेशनशिप हो, अरेंज रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, ठीक है? तब तो उन्होंने अपनी फैंटेसीज में आपको बिल्कुल मतलब गाय बिल्कुल माना, ठीक है? सब मानेगी, सब मानेगा जो मैं कहूँ। और आप दिखते भी थोड़े सॉफ्ट हार्टेड हो, सॉफ्ट पर्सन हो, आपके मुंह में जबान होगी भी नहीं, शायद ऐसा कोई व्यक्ति सोच सकता है। इन्होंने भी ऐसा ही कुछ सोचा होगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महिला हो या पुरुष हो। अगर आप पुरुष भी हो ना, तो भी आप एक सॉफ्ट व्यक्ति हो, ठीक है? बहुत अधिक अपने आप को दूसरे पे आप हावी नहीं करते हो। यू लेट द पर्सन ब्रीथ, ठीक है? कुछ समय तक चीजें ठीक चली भी, जब तक आप अपना गूंगी गुड़िया, गूंगे गुड्डे बन के रहे, जब तक आपने इनको अपना अपने से ऊपर रखा, अपने दर्जा ऊपर का दिया, जब आपने इनके साथ ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं किया, जब आपने खुद ही आप झुक गए, जब आपने इनको ये दिखाया कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपने इनको लगातार चेस किया, तो इनको बड़ा, आपके व्यक्ति को बहुत सेटिस्फैक्शन मिला उससे। ओ वाओ, मिल गया मुझे ऊपर एक हायर पेडिस्टल पर रखने वाला व्यक्ति, दैट्स व्हाट आई वांट। तो ये रहा, ठीक है? धीरे धीरे कहानी कहाँ बदली है? कहानी बदली है कि ये व्यक्ति ये भूल गए कि इनके कोई फैंटेसी वर्ल्ड है जहां पे इन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशन की हुई है आपसे, लेकिन आप भी तो जीते जाते जागते इंसान हो ना, आपकी भी कोई एक्सपेक्टेशन हो सकती है इनके साथ, ठीक है? वो ये भूल गए, ठीक है? उसके बाद आया वही नया दौर, जब आपके मुंह में जबान आ गई और आपने क्वेश्चंस करने शुरू किए, क्योंकि आप रोज रोज के होने वाले जो अन्याय लिटरली थे, जो ऐसी चीजें थी जो आपको नहीं झेलनी पड़ रही थी, आप नहीं झेलना चाहते थे, या फिर आपको उस व्यक्ति का समय उतना नहीं मिल रहा था, या फिर इस व्यक्ति की एनर्जीज आपसे उतनी अधिक कनेक्ट नहीं हो रही थी, तो आपने करी यलगार। ओके, आ गए आप अपनी अपनी पे भी,
ठीक है कि नहीं भाई ऐसा क्यों है। जब आपके मुंह में जबान आई है ना व्यूअर, प्रॉब्लम तब से ही शुरू हुई है। मुझे पता ना कौन कौन इसे रेजोनेट करता है, उससे पहले इतनी प्रॉब्लम थी भी नहीं। तो ये आपके मुंह में जबान आने के बाद ऐसा हुआ है। जबान तो खैर पहले से ही थी, जब से वो खुली है आपकी जबान तब से। इस व्यक्ति का तो आपने दुनिया ही चकनाचूर कर दी बिल्कुल। फैंटेसी वर्ल्ड में धमाके हो गए इनके, उड़ गया, धज्जियां उड़ गई उसकी। क्योंकि इनको नहीं आदत है चैलेंज किए जाने की। शायद ये बहुत समय से किसी रियल रिलेशनशिप में रहे ही नहीं थे, तो इनको आदत नहीं थी अनकंफर्टेबल होने की, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की। इनको तो आदत है कि मैं जो कहूं वो सुन ले सामने वाला, मुझे किसी ऐसी स्थिति में न डाले जो कि क्वेश्चनेबल हो, जहां पे मुझे बताना पड़े या जहां पे मुझे खुद को साबित करना पड़े। ये सब इनको नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपने वही किया। ठीक है, आपका रौद्र रूप इस व्यक्ति ने देखा कि अच्छा ये भी कर सकती है, ये भी कर सकता है। इनके जो सपने हैं वो शैटर हो गए। बेसिकली ये व्यक्ति आपको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाह रहे थे और वो हुआ नहीं। इस व्यक्ति का प्यार नहीं हुआ आपके साथ ऐसा नहीं है, प्यार तो हुआ, प्यार तो ये व्यक्ति ने किया आपसे, लेकिन एक ऐसा प्यार जिसमें ये व्यक्ति चाहता था कि आप पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करो। ओके, एक पर्टिकुलर तरीके से आप इस व्यक्ति के साथ रहो, एक पर्टिकुलर होना चाहिए रहने का, जीने का तरीका। और इनको तो कभी क्वेश्चन करो ही मत, इनको तो भगवान समझ के सब मान लो जो ये कह रहे हैं। ठीक है, भगवान का आशीर्वाद, भगवान का कहते हैं ना जिसको कि आदेश समझ के मानो। ठीक है, तब इस व्यक्ति को समझ में आया कि अरे यार ये तो ऐसा हो नहीं रहा है। और वहां पे ये पर्सन का ना जो आपने भी फिर आपका एक इन पर्सन का एक भिन्न रूप देखा जो आपने पहले कभी नहीं देखा था। और ये भिन्न रूप का आपको क्यों देखना पड़ा, ये अलग रूप आपको इसलिए देखना पड़ा क्योंकि ये व्यक्ति गया अपने कंफर्ट जोन से बाहर। कंफर्ट जोन से बाहर जाने के बाद ये ट्रिगर हुआ, और जो ट्रिगर हुआ तब आपको पता चला कि ओहो, ये तो मतलब यहां से शुरू होती है कहानी। अब तक तो मैं फैंटेसी में ही रही, अब तक तो मैं झूठी दुनिया में रही। ठीक है, अब क्या इस व्यक्ति की सब गलती थी? देखो व्यूअर, ये आपका व्यक्ति उस इन एनर्जीज में कभी आया ही नहीं। इसने कभी डील ही नहीं किया इस तरह की एनर्जीज को जहां पे इसको क्वेश्चन किया जा रहा है, वर्नेबल हुआ है, जहां पे रॉ है, ये जहां पे ये एक्सपोज्ड है। जब आपने इसको सिचुएशन में डाला तो इनका जो रिएक्शन था ना, वो रिएक्शन इनके काबू से भी बाहर था, वो रिएक्शन इनके काबू में नहीं था। वहां इन्होंने मैनिपुलेट तो आपको नहीं किया, लेकिन ये अपने उस वाइल्ड वियर्ड जो रिएक्शन था उसको ये कंट्रोल ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो फिर उल्टा सीधा बोलना, ऑन ऑफ कर देना, क्योंकि इस व्यक्ति का तो एक ही फंडा है, जहां पे भी बुरा लगे, कुछ भी जहां पे भी लगे सामने वाला कंट्रोल में नहीं आ रहा है, वहां सिर्फ एक काम करो, और वो काम है ब्लॉक करो। ठीक है, ब्लॉक हुआ था ना, हर बीमारी की दवा क्या है? हर बीमारी की दवा है ब्लॉक करो। इससे हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति का तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा, फिर ये मेरे पीछे पीछे मुझको चेस करेगी, भागेगी या भागेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, टाइम में भाग खाऊंगा और सिचुएशन विल बी फाइन। तो इन्होंने ब्लॉक करने को एज अ टूल, एज अ वेपन यूज किया है। आपको बताना कौन कौन इससे करता है, क्योंकि मुझे तो जबरदस्त इंट्यूशन है कि ब्लॉक करना एक सिर्फ एक फीचर नहीं रह गई है व्हाट्सएप की, ये रह गई, हो गया है, बन गया है इनका एक हथियार, जो ये आपके अगेंस्ट कभी भी उठा के खड़े हो जाते हैं, यूज कर लेते हैं उसको। एंड दिस पर्सन नोज दैट दिस हर्ट्स यू वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच। क्योंकि आपका क्या है ना, आपका ये है कि भाई जो है बोल दो, डिस्कस कर लेते हैं, ना तुम्हारी ना मेरी, ऐसा मिडिल ग्राउंड निकाल लेते हैं। लगा दो भैया, 10 रुपए का नहीं, 8 का लगा दो, 7 का लगा दो, चलो नक्की कर लेते हैं। ये है आपकी अप्रोच। आपको तो ये पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है कि बस ब्लॉक करके चुपचाप एक कोने में तुम बैठ जाओ, एक कोने में मैं बैठ जाऊं, और बस नहीं हो रही है बात। ऐसा ऐसे हैंडल नहीं करता अपनी लाइफ सिचुएशन, लेकिन ये व्यक्ति को ऐसे ही हैंडल करनी आती है, क्योंकि इनको फैक्ट्स को फेस नहीं करना होता। दूसरी बात है, ये आपका इनका जो रिश्ता वीक हुआ है ना ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ये व्यक्ति आप ही को ब्लेम कर रहा है उसके लिए। इनको लगता है कि इसकी जो जो रिलेशनशिप में से जो जो दुर्गति इसकी हुई है ना, वो आपकी वजह से हुई है। बहुत ही विक्टिम मेंटालिटी है आपके पार्टनर की, वेरी वेरी, बहुत विक्टिमाइज फील करता है हमेशा। और आप ही के साथ नहीं, जहां पे भी इनको लगता है कि भाई मुझे अपनी गलती माननी पड़ेगी या कुछ गड़बड़ होती है ना, जहां पे भी चीज गड़बड़ होती है ना, कोई भी क्राइसिस सिचुएशन आती है ना, तो ये किसी भी क्राइसिस का ओनरशिप नहीं लेते हैं, किसी ना किसी को ब्लेम करना होता है इनको। और क्योंकि इस रिश्ते में केवल आप दोनों ही, तो उन्होंने आप ही को ब्लेम किया है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई थिंक ऑल द टाइम। कुछ लोगों के लिए तो हमेशा ही, अभी भी हो रहा होगा। ठीक है, ये रंग देख रहे हो कितने सारे, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कैंडल यूज किया, कितना मार्बल इफेक्ट है। हालांकि इस व्यक्ति के लाइफ में आपने रंग भी भरे हैं, आपने बहुत कुछ इस व्यक्ति को दिया है, और ये व्यक्ति उसको अप्रिशिएट भी करता है, लेकिन ये उस एनर्जी को संभाल नहीं पाते जब ये ट्रिगर हो जाते हैं, जब ये वर्नेबल महसूस करता है, रॉ फील करते हैं,
तब ये नहीं संभाल पाते अपनी एनर्जी को और ये आपको इतना आहत कर देते हैं ना, फिर ये रिग्रेट भी करते हैं। मैं देख रही हूँ व्यक्ति आपका अभी भी रिग्रेट कर रहा है। आपको बहुत कुछ इस व्यक्ति ने बोला है और अब इसको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों बोला, मैंने क्यों कह दिया ये सब, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैं क्या क्या कह जाता हूँ, ये कह जाती हूँ, इसको तो बुरा लगा होगा, लेकिन तब तो कह दिया, अब तो बांध छूट गए ना वो शब्दों के, अब तो वापस नहीं आ सकते हैं वो। ठीक है। और आपके अंदर शंका लगातार ये आ रही है कि जब मुझे इतना कुछ बोल सकता है तो फिर क्या ही है, मतलब क्या ही रहेगी रिश्ते की, वो जब एंड ऑफ द डे तो यही होता है मेरे साथ, तो फिर रिश्ते की क्या गरिमा है, क्या डिग्निटी है इस रिलेशनशिप की। अब आप अपने रिलेशनशिप की डिग्निटी को क्वेश्चन करना पड़ रहा है आपको, ये हालत लग रही है मुझको यहाँ पे। ठीक है। लेकिन आपका व्यक्ति रिग्रेट कर रहा है, आपका व्यक्ति रिग्रेट कर रहा है, क्योंकि जब से आपके मुंह में जबान आई है ना, तब से ऐसी बहुत बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं जब आपने उनको क्वेश्चन किया और उन्होंने आपको शट डाउन किया है और अपना मेल्ट डाउन दिखाया है आपको, और आप नहीं, आप बिल्कुल मतलब आपको एकदम जिंदगी से काट के फेंक दिया, फिर ये लौट के आए हैं, लौट के ये अभी भी आएंगे। क्योंकि प्यार का, देखो आप दोनों के बीच में जो लव है ना व्यूअर, वो अनचेंज्ड है, बिल्कुल उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लव इज टोटली अनचेंज्ड। इनका आपके लिए प्यार और आपका इनके लिए प्यार टोटली अनचेंज्ड है। ये इस रिलेशनशिप की एक ब्यूटी मैं बोलूंगी, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी आप दोनों के बीच में जो लव है ना, दैट डज नॉट डाई। ठीक है। अभी आपके पार्टनर की तरफ से भी आई डोंट सी इट डेड, इट इज स्टिल देयर सर्वाइविंग। ओके, कर रहा है सर्वाइव अभी भी। और ये व्यक्ति की जो बस जो एक होता है ना कि एक इरिटेशन सी जो इनको है ना आपको लेके, ही इज वेरी इरिटेटेड और शी इज वेरी इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड। ओके, फैक्ट्स फेस नहीं कर पा रहे हैं बस। लेकिन प्यार आपको नहीं करता है ऐसा नहीं है, प्यार तो ये व्यक्ति आपको करता है, बल्कि प्यार ये आप ही से करता है एक्चुअली। ओके, बस आप इनके फैंटेसी वाले वर्ल्ड में नहीं फिट बैठे हो, उसमें नहीं आप फिट आए। वो इन्होंने कुछ और ही सोचा, कुछ और ही पिक्चर बनाई थी आपकी, कुछ और ही सोच लिया था इन्होंने आपको लेके। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन फिर भी द पर्सन हैज लव्ड यू, आप भी इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा चाहते हो। लेकिन जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो मैं मिसमैचिंग एनर्जीज क्यों है आपके लिए वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर ये हो क्यों रहा है आपके साथ। ठीक हो जाएगा व्यूअर, प्रॉब्लम ठीक होने की नहीं है, सून द पर्सन विल बी बैक ऑन द ट्रैक, आपके पास लौट आएगा। लेकिन क्यों हो रहा है ये मैं आपको बता रही हूँ। कहीं ना कहीं आपका वोकल होना, कहीं ना कहीं आपका अपनी चीजों को कहना, बात करना, इसको व्यक्ति को फोर्स करना कि मुझसे बात करो, ये इस व्यक्ति को बार बार ट्रिगर करता है। और ये भी उस मेच्योरिटी लेवल पे पहुंचे नहीं है कि किसी भी कन्वर्सेशन को प्रॉपर्ली हैंडल कर सके। हालांकि मेच्योर्ड इंसान है, कोई बच्चे नहीं है ये, लेकिन वो मेच्योरिटी इनके अंदर नहीं है। उम्र बढ़ना इज नॉट इक्विवेलेंट टू मेच्योर होना। उम्र तो बढ़ती रहती है, उम्र का क्या है, बढ़ती ही रहती है उम्र तो। आज इस साल बर्थडे आएगा, अगले साल भी आएगा, लेकिन इस दो बर्थडेज के बीच में क्या मेच्योरिटी डेवलप किया आपने, क्या समझा, वो आपका व्यक्ति नहीं करता और इसीलिए इतनी प्रॉब्लम आप फेस करते हो। अभी भी रिग्रेट है बहुत सारा, प्यार भी बहुत सारा है आपसे और रिग्रेट भी है। ठीक है, ये आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस थे। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।